हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को बेसिकली प्रूव करेंगे कि किस तरीके से जो है ये थ्योरम आपका, जैसे हम लोगों ने पहले थ्योरम प्रूव किया था, थ्योरम नंबर 48 वगैरह और जितना भी थ्योरम था, उसी तरीके से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को भी इस वाले क्लास में प्रूव करके देखेंगे और समझेंगे कि कैसे एक्चुअल में ये डिराइव हुआ था कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा। हालांकि पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने बहुत बार देखा भी है और पढ़ा भी है, एज वेल एज बहुत बार शायद आपने प्रूव भी किया हो। आज उसको थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग समझते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है ये समझते हैं। स्टेटमेंट में ये बोला गया है हम लोगों को कि इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में द एरिया ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर्स ड्रॉन ऑन अदर टू साइड्स। तो बोला ये गया है कि कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो एक ये रहा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज पे अगर कोई स्क्वायर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं तो उस स्क्वायर का जो एरिया होगा वो बराबर होगा बाकी दो जो साइड है उससे अगर स्क्वायर ड्रॉ करते हैं और उसका जो एरिया निकलता है उन दोनों को प्लस करके जो एरिया आएगा उसके बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोगों का मान लेते हैं, इसको पहले इरेज करते हैं, ये वाले चीज को इरेज कर लेते हैं। इरेज करने के बाद अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि हमारा ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, तो ए सी जो है वो हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूस है। ए सी का स्क्वायर करेंगे यानी कि हम लोग बेसिकली एरिया निकालने का मतलब क्या हो गया, ये जो ए सी है एक और ए सी इधर जाएगा, एक ए सी इधर, एक इधर, यानी कि आपका 4 साइड होगा। एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं। तो अगर हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे यानी कि ये वाला एक साइड हमारा हो गया ए सी, दूसरा साइड हमारा क्या होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो दूसरा साइड भी हमारा ए सी ही होगा। दैट मीन्स कि इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से इस वाले का एरिया क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर हो जाएगा और इस वाले का एरिया क्या हो जाएगा, हमारा ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने तीनों साइड का एरिया क्या होगा वो निकाल लिया है। हमें पाइथागोरस थ्योरम से ये पता चलता है कि जो हमारा निकला था हाइपोटेन्यूज का लेंथ जितना था उसका जो एरिया निकला था, यानी कि जो ए सी स्क्वायर निकला था वो एक्चुअल में बराबर होगा बाकी दोनों एरिया के, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसी चीज को हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है। स्टेटमेंट क्या लिखना है नहीं लिखना है वो सब आप लोगों को पहले से ही पता है, क्योंकि हमने पहले ही बहुत सारा थ्योरम ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। बस एक दो थ्योरम बचा है जो कि जिसमें से एक पाइथागोरस थ्योरम है और एक रिवर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस थ्योरम के जो अपोजिट वाला है वो, यानी 2 अब बचा हुआ, बाकी सारा थ्योरम ने कर लिया है। तो आपको पहले ही बेसिक आइडिया लग गया है कि कैसे हम लोगों को थ्योरम वगैरह प्रूव करना है। हम लोग डायरेक्टली टू द पॉइंट चलेंगे और डायरेक्टली मैं लिखूंगा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू या फिर यहाँ पे टू हटाते हैं, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ कंस्ट्रक्शन। अब एक बात याद रखें कि कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा चीज जो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है लेकिन हमें उस चीज को प्रूव करने के लिए एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, वो चीज हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं। तो अगर हम लोग इस वाले ट्रायंगल को देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल तो पहले ही क्वेश्चन में बोला गया है, तो राइट एंगल ट्रायंगल को जो कंस्ट्रक्ट हम लोगों ने किया वो लिखने का जरूरत नहीं है। तो हम लोग पहले यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा हो गया ए, ये हो गया हम लोगों का बी और ये हो गया हम लोगों का सी। ठीक है, हम लोगों को क्या करना होगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा हाइपोटेन्यूज के ऊपर। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन सा है, बी सी है। ये वाला साइड जो है वो हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बी ए सी आप देख रहे हो ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में एक लाइन जो है वो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ए से लेकर बी सी के ऊपर। तो हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, इसका नाम दे देते हैं डी। अब यहाँ पे हम लोगों को कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना रहेगा, कंस्ट्रक्शन में लिखना रहेगा ड्रॉ a perpendicular AD on side BC। ठीक है, ये लिख सकते हैं, या फिर हम लोग ये लिख सकते हैं कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द राइट एंगल पॉइंट टू द हाइपोटेन्यूज, ये भी लिख सकते हैं, दोनों बात सही होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। कंस्ट्रक्शन हो गया, हमें प्रूव क्या करना है वो सब पहले ही हो चुका है। टू प्रूव में हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू प्रूव, यानी एक्चुअल में हमें प्रूव क्या करना है यहाँ पे, तो प्रूव हम लोगों को ये करना है कि जो यहाँ पे बीसी साइड है, इसका कलर चेंज करते हैं। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे बीसी साइड है उसका जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा हम लोगों के ए बी प्लस ए सी साइड के, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा वो इस्तेमाल होगा हमारा
सिमिलैरिटी का। तो अगर आपने सिमिलैरिटी वाला थ्योरम नहीं देखा है तो पहले वो देखना पड़ेगा आपको, तभी समझ आएगा पाइथागोरस थ्योरम कैसे मैं प्रूव कर रहा हूँ, अदरवाइज पूरा दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन हो गया, यहाँ पे हम लोग प्रूफ लिखते हैं, PROOF, प्रूफ लिख दिया हमने। अब कैसे ये चीज को प्रूव कर रहे हैं वो देखिए आप। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है AD, तो आपको यहाँ पे 3 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। वो तीनों कौन कौन सा है? सबसे पहला तो जो आपको बड़ा वाला दिख रहा है ABC, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। दूसरा अगर आप देखें राइट एंगल ट्रायंगल, तो दूसरा आपका हो जाएगा ADC, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तीसरा अगर आप देखें तो वो हो जाएगा आपका ABD, ठीक है। ये तीनों का तीनों जो है वो क्या है? आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तीनों आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। समझ में आ रहा है? तो अब ये जो 3 राइट एंगल ट्रायंगल है वो क्या होगा? आपस में सिमिलर होगा। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है सिमिलैरिटी वाले चैप्टर में। तो अब यहां पे हम लोग उसको अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करके कहां पहुंचेंगे? टू प्रूव, यानी जो प्रूव करना है वहां तक पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे अभी आपको समझ आएगा। देखिए, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल कोई भी यहां पे ले लेते हैं, तो क्या लें हम लोग? ADC ले लेते हैं, ठीक है। ADC आर सिमिलर, ठीक है, यानी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब यहां पे एक चीज और आप लिख सकते हो, एज वी नो, ये चीज लिखना तो और अच्छा हो जाएगा। एज वी नो, यानी जैसा कि हम लोगों को पता है कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC दोनों क्या है? सिमिलर है। ये हमने लिख दिया। क्योंकि ABC और ADC दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे देयरफॉर, पहले वाले ट्रायंगल में यानी ABC में हम लोग ऊपर लिखेंगे हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई कोई एक ऐसा साइड देखेंगे जो साइड हमारा दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो। तो अगर हम लोग बड़ा वाला ट्रायंगल देख रहे हैं ABC और छोटे वाले ट्रायंगल को देखें ADC, तो इन दोनों में एक साइड कॉमन है जो कि है AC, ठीक है। तो हम लोगों ने हाइपोटेन्यूज लिखा, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई जो कॉमन साइड है वो लिख देंगे, ठीक है। अब देखो, सिमिलैरिटी का ये प्रॉपर्टी है कि जो हमने यहां पे रेशियो लिखा है, ठीक है, अगर सेम करस्पॉन्डिंग साइड को, मतलब कि अगर मैं चाहूं ADC को, तो ADC को मैं इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकता हूं। कैसे? अभी आप देखिए, इसको हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि ये वाला आपका 90 डिग्री है, ये वाला कितना है? 90 डिग्री है। अब यहाँ पे जो 90 डिग्री वाला पोर्शन है वो कौन सा है? तो ये वाला है। ये आपका एक्चुअल में है क्या? ये आपका हो गया D, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको देखें तो D पॉइंट है आपका 90 डिग्री पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? ये वाला एंगल को यहीं पे रखना पड़ेगा हम लोगों को। क्यों? क्योंकि हमारा सिमिलर ट्रायंगल का मतलब हुआ कि तीनों एंगल जो है वो एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, ठीक है, तीनों एंगल जो है वो बराबर होना चाहिए। तो अगर इस वाले एंगल को इसी जगह पे रख कर D वाले पॉइंट को अगर A वाले जगह पे लेकर आएंगे, तो क्या होगा? A वाला जो पॉइंट है वो D वाले जगह पे आ जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है थोड़ा बहुत? तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला तो C का C ही रह जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा A, ठीक है, बढ़िया। तो अब यहां पे क्या हो रहा है कि हमने लिखा है BC डिवाइडेड बाई AC, ओके। और अगर आप इसको ध्यान से देखें सेकंड वाले ट्रायंगल को जो कि ADC है, तो सेकंड वाले ट्रायंगल ADC में हाइपोटेन्यूज कौन सा है? हमारा AC है, तो हम लोग AC लिख दे रहे हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाई, अगर AC के करेस्पॉन्डिंग में हम लोग साइड देखें तो कौन सा दिख रहा है हमें? तो बड़े वाले ट्रायंगल में AC हमको इस डायरेक्शन में यहां पे दिख रहा है, और छोटे वाले ट्रायंगल में AC हमको यहाँ पे, मतलब AC के बराबरी में जो साइड दिख रहा है वो ये वाला है, जो कि क्या है? हमारा DC है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे DC, ठीक है। आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, इसको वापस से मैं एक बार ब्रेक करके बताता हूँ, शायद आपको अच्छे से और समझ आए। इसको पहले इरेज करते हैं, इसको इरेज हो जाओ। तो ये वाला चीज़ हम लोगों का इरेज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एकदम अच्छे से, 2 ट्रायंगल हम लोगों के पास है, ठीक है। कौन कौन सा? एक हमारे पास है ABC, चलते हैं नए स्लाइड में वहां पे समझते हैं। एक हमारे पास है ABC कुछ इस तरीके से यहाँ पे गया, यहाँ पे आया, और इस जगह से यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये पॉइंट हमारा हो गया A, ये पॉइंट हो गया हमारा B, ये पॉइंट हमारा हो गया C, ओके। एक और ट्रायंगल हमारे पास है जो कि इसको हम लोगों ने जब ज्वाइन किया था यहाँ पे D बना था, तो ADC हमारे पास एक ट्रायंगल बना था, याद। अब अगर हम लोग ट्रायंगल ADC को ऐसे ओरिएंटेशन में हम लोग चेंज कर दें, कुछ ऐसी, जैसे वो वाला ट्रायंगल बड़ा वाला दिख रहा है एग्जैक्टली उसी ओरिएंटेशन में इसको भी चेंज कर दें कुछ इस तरीके से, तो ये वाला जो हमारा है वो 90 डिग्री वाला पॉइंट है, और 90 डिग्री वाला पॉइंट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री वाला पॉइंट हमारा जो है वो D हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया। और C जो है वो उसी जगह पे प्लेस्ड रहेगा, C हिलेगा नहीं, तो C उसी जगह पे प्लेस्ड रहेगा। अगर C को इसी जगह पे रख कर हम लोग अगर हम लोग D को यहाँ भेज दें तो A कहाँ आएगा? यहाँ पे आ जाएगा ना। तो अब जो ट्रायंगल बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, और इसमें ये वाला एंगल एक दूसरे के बराबर होगा,
ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला भी 90 डिग्री है ही है, और ये वाला एंगल एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या दिख रहा है आपको, दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर ट्रायंगल है, और इस ओरिएंटेशन में मैंने अरेंज किया है कि तीनों एंगल जो है वो करेस्पॉन्डिंग वो भी बराबर हो गया है। अब जब ऐसा होगा तो इस केस में एक कंडीशन फॉलो होता है, और वो कंडीशन ये है कि अगर हम लोग इस वाले ट्रायंगल का किसी भी दो साइड का रेशियो ले रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल हम लोग यहाँ पे BC डिवाइडेड बाई AC अगर हम लोग ले रहे हैं, और उसी करेस्पॉन्डिंग में यानी जो वहां पे हमने लिया वही यहाँ पे ले, तो क्या होगा हमारा BC के जगह पे आपको ये वाले ट्रायंगल में क्या दिख रहा है, AC दिख रहा है, और AC के जगह पे आपको ये वाले ट्रायंगल में क्या दिख रहा है, तो मुझे तो DC दिख रहा है, DC हो गया। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे कोई रेशियो लिया, और वही जो साइड यहाँ पे था जैसे कि हाइपोटेन्यूस और लेफ्ट राइट हैंड वाला साइड यानी ये वाला साइड का रेशियो लिया, सेम मैंने यहाँ पे भी किया, हाइपोटेन्यूस और राइट वाले साइड का रेशियो लिया। तो कंडीशन ये है सिमिलैरिटी का कि ये दोनों रेशियो जो है वो एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, यानी कि BC बाई AC जो है वो बराबर हो जाएगा आपका AC बाई DC के। ठीक है, यही वाला चीज जो है वो हम लोग पूरा का पूरा भी फॉलो कर रहे हैं इस वाले थ्योरम को प्रूव करने में, यानी कि जो पाइथागोरस थ्योरम है इसको प्रूव करने के लिए हम लोग यही वाला कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा था आपको कि एक बार अगर आप सिमिलैरिटी वाला देख लेते हो अच्छे से, अभी तो मैंने बहुत कुछ क्लियर करवा दिया यहाँ पे, वहां पे आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला कंक्लूजन निकला। हमने कॉमन साइड क्यों लिया, इसलिए लिया ताकि हमारा ये AC का स्क्वायर आ जाए। हम लोग चाहते तो BC बाई AC के जगह पे BC बाई AB भी ले सकते थे, लेकिन जब BC बाई AB लेते हम लोग तो जो दूसरा वाला ट्राइंगल था ADC, उसमें से हमें लेना पड़ता AC बाई AD लेना पड़ता, तो फिर हमारा जो AC स्क्वायर है ये नहीं आ पाता। ठीक है, थोड़ी देर में ये भी समझ आएगा क्या बोल रहा हूं। अब इसी तरीके से अगर हम लोग चलें तो सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं, सिमिलरली क्या है हमारा ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल कौन सा है, ABD, यही है ना, ABC एंड ABD। तो ABC एंड ABD आर ऑल्सो सिमिलर, तो ये भी आपका सिमिलर ही है। क्लियर है यहाँ पे। अब क्योंकि ये भी सिमिलर है तो यहाँ पे भी वो वाला रूल जो है वो फॉलो होगा। अब इस वाले ट्रायंगल में जो कॉमन साइड है वो हमारा AB है। देखो AB जो है वो आपका बड़ा ट्रायंगल में भी लाई कर रहा है, छोटे ट्रायंगल में भी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूस बाई AB, यानी कि सिंपली अगर लिखो यहाँ पे तो क्या करेंगे, BC बाई AB लिखेंगे। ये हो गया हमारा पहला ट्रायंगल से, और जो दूसरा ट्रायंगल है उसका हाइपोटेन्यूस क्या है, तो दूसरा ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस हम लोगों को दिख रहा है AB, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे AB डिवाइडेड बाई, और पहला ट्रायंगल में AB जो है उसके करेस्पॉन्डिंग में दूसरे के पास क्या है, तो इसके लिए हमें ओरिएंटेशन चेंज करके देखना होगा। यानी अगर हम लोग एंगल B को इसी जगह पे रखें, ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ABD, उस वाले ट्रायंगल के एंगल B को इसी पोजीशन पे रख कर अगर ऐसे घुमाएं कि ये वाला जो D है वो यहाँ पहुंच जाए, तो जैसे ही वो वहां पहुंचेगा वैसी A जो है वो नीचे आ जाएगा, यानी A इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही A इस जगह पे आ जाएगा तो हमारा AB के करेस्पॉन्डिंग में हो जाएगा BD। ठीक है, तो AB के करेस्पॉन्डिंग में BD हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे BD। थोड़ा सा यहाँ पे आपको इमेजिन करना पड़ेगा चीज़ों को, तब जाकर और क्लियर आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में भैया क्या घुमाने के लिए मुझे बोल रहे हैं। तो हो सके तो एक दो बार वीडियो को थोड़ा सा और पीछे कर करके भी देख लेना आप। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दो चीज़ मिला है, एक ये और एक ये। ठीक है, इन दोनों से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मल्टीपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कि जो AC का स्क्वायर है वो हमारा बेसिकली बराबर है किसके, BC और BC डॉट DC के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस वाले को हटाकर इक्वेशन 1 हम लोग इस वाले को दे देते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी सेम काम कर सकते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग इक्वेशन 2 जो हम लोगों ने इसको दिया इसको हटाते हैं, और इसको हटाकर हम लोग यहाँ पे और लिखते हैं, और लिख के हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो AB का स्क्वायर है वो बेसिकली बराबर होगा किसके, BC इंटू BD के। ठीक है, यहाँ तक हो गया, ये हो गया हमारा दूसरा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली ऐड कर देंगे, यानी कि एडिंग 1 एंड 2, हम लोग 1 और 2 दोनों को ऐड कर देंगे। जब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो पहला वाला क्या है हमारा AC है, तो AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यानी दूसरा वाला हमारा AB है। पहले वाले के साथ क्या है, BC डॉट DC, यानी BC इंटू DC है, तो हम लोग लिख देंगे BC डॉट DC। दूसरे वाले के साथ क्या है हमारा BC डॉट BD है। ठीक है, हो गया। अब आप लोग यहाँ पे देखें तो BC जो है वो दोनों में कॉमन है, तो हम लोग उसको कॉमन लेके अंदर में क्या रख सकते हैं, DC प्लस BD रख सकते हैं। ठीक है, अब जब आपने DC प्लस BD रखा, ध्यान से देखिए DC प्लस BD एक्चुअल में होगा क्या, इसको इरेज कीजिए, इसको भी इरेज कर दे हैं, इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं और इसको भी हटाते हैं। BC प्लस DC एक्चुअल में क्या है,
तो आपका यहाँ पे आया क्या, हमारा DC प्लस BD आया ना। तो BD आपका ये वाला पोर्शन है, DC आपका ये वाला पोर्शन है। इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, BC आएगा, बिल्कुल आएगा भैया। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, BC डॉट BC लिख सकते हैं, हाँ। और BC डॉट BC का मतलब क्या हो गया, BC स्क्वायर हुआ ना, हाँ हुआ। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू DC स्क्वायर। और ये हम लोगों का हो गया प्रूव, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी प्रूव करना है। यहाँ पे जो मेन आपका कंफ्यूजन था, एक तो तरीका ये है कि सिंपली आप याद कर लो, इसको रट लो। दूसरा तरीका ये है कि किस तरीके से जो है वो हम लोग यहाँ पे एंगल को रोटेट करके, यानी कि ट्राइंगल को रोटेट कर रहे हैं, वो समझना है। कॉमन चीज यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो एंगल हमारा कॉमन है, जैसे कि बड़ा वाला ट्राइंगल और ABD में ये वाला ट्राइंगल कॉमन था, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि उस ट्राइंगल को उसी एंगल पे क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। यानी कि इस वाले एंगल को बिना इस जगह से हटाए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस राइट एंगल ट्राइंगल को इस वाले जगह पे, यानी उसके राइट एंगल को बड़ा वाला ट्राइंगल के राइट एंगल पे लेकर जा रहे हैं, ठीक है। बस इतना ध्यान देना है। क्यों, ताकि हम लोग बेसिकली अपने दिमाग में इमेजिन कर सके कि कौन सा साइड किसके करेस्पॉन्डेंस में है। आई होप कि आपको समझ आया हो। जहां भी आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है उस पोर्शन को आप एक बार और देखें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिन करना था सारे चीज़ों को। हालांकि मैंने आपको एक बार इस वाले स्लाइड में अच्छे से दिखा भी दिया था कि कैसे हम लोग रोटेट करके इमेजिन कर रहे हैं, कैसे हम लोग ये पता लगा रहे हैं कि किसके करेस्पॉन्डिंग में कौन सा है। ओके, एज वेल एज हम लोग क्यों यहाँ पे जो है वो BC/AC ही ले रहे हैं। BC/AC के अलावा हम लोग यहाँ पे BC/AB भी तो ले सकते थे इस केस में, लेकिन क्यों नहीं लिया हम लोगों ने, ये भी मैंने आपको बताया। ओके, आई होप कि आपको समझ आया हो। पाइथागोरस थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।